ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली अबाउट योर रिलेशनशिप एंड करियर। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। सो रिलेशनशिप की बात अगर पहले करें सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है ये देख लेते हैं। सो समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा, या हो सकता है कि इट्स लाइक कुछ कम्युनिकेशन कम हो रही है या ओवर कम्युनिकेशन हो रही है। लेट अस सी अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है between both of you. Okay. So Libra, of course, I think relationship में जब बात आती है एफर्ट्स पुट करने की, तो उस चीज को लेके हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ है, बिकॉज देर इज अ टावर मोमेंट। दैट मीन्स कि थिंग्स आर नॉट दैट गुड, ओके, या थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। ऐसा लग रहा है कि कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। यू थिंक दैट यू डिजर्व मोर, कि आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं या इक्वल गिव एंड टेक डिजर्व करते हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं दैट दे डिजर्व समथिंग। अगेन आई टेल यू ना कि समथिंग थ्रो चक्रा, ओके, कुछ ना कुछ ब्लॉक्ड एनर्जी है, कुछ है रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ कुछ हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू फर्स्टली, आपकी एनर्जी क्या है? सो बेसिकली इट्स लाइक दैट यू वांट अ न्यू बिगनिंग, और आप इस लूप से निकलना चाहते हैं। आप थक चुके हैं, ओके, या हो सकता है कि टाइम दे रहे हैं खुद को और मतलब बैक एंड फोर्थ नहीं करना चाहते, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये चीज है समथिंग प्रॉमिसिंग, और ऐसा ना हो जो लेटली हो रहा था, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। और दूसरा ये है कि खुद को टाइम दे रहे हैं, ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो मे बी आर साइलेंट, या ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या गिविंग इट अ टाइम। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि द एनर्जी, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस। उनके मन में बहुत इमोशंस है, ओवरवेलमिंग इमोशंस है, ओके, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद द वाटर साइन, तो बहुत इमोशंस है। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ये चाहते हैं दैट आप अपनी तरफ से उनको प्यार दें, या हो सकता है कि इट्स अबाउट अ चेंज, ओके। इस पर्सन के इमोशंस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। सो दे मे बी दे वांट सम एक्शन, या ऐसा चाह रहे थे इन द पास्ट, और मे बी चेंज चाह रहे थे, ओके। ये चाह रहे हैं, ये जो पर्सन है, ओके। सो दे वांट दिस, इनकी इंटेंशन यही है। और जिसकी वजह से मैंने आपको बोला ना कि वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं इमोशंस इनके। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ? आपकी तरफ आना तेजी से, या हो सकता है कि आई डोंट नो, दिस पर्सन इज डिफेंसिव एज वेल, ओके, कि आपको लेके लाइक रशन भी करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हैं। दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, फीलिंग एग्जॉस्टेड, या कोई चेंज, कि चेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। सो आउटकम क्या होने वाला है? अगेन आउटकम सीम्स टू बी वंडरफुल, of course emotions with setting boundaries, okay, so that's the energy I'm getting. Like हो सकता है कि there are emotions, happy feelings, but उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि कोई मतलब communicate भी कर रहा है पर अपनी boundaries भी set कर रहा है, और it's also about keeping a safe distance as well, या healing a connection, या being hopeful, कि किसी चीज को लेके hopeful होना कि कल को ये ठीक हो सकता है। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू एंड योर पार्टनर। अब जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए मुझे लगता है कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, आप दोनों के बीच में, मतलब कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, बट डेफिनेटली देयर सीम्स टू बी अ कम्युनिकेशन, ओके, कोई बातचीत हो रही है, चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और बाकी सबके लिए आई टेल यू, योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू
लाइक हिटिंग अ रॉक बॉटम, कि आप देख सकते हैं कि कितनी डिप्रेस्ड एनर्जी, या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा तो क्या ही होना है, लाइक दैट्स द एनर्जी फॉर ऑल अदर लिब्रा। और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिस रिलेशनशिप सीम्स टू बी ओवरवेलमिंग एंड चैलेंजिंग, कि आपका ये जो रिलेशनशिप है कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और चैलेंजिंग नज़र आता है, आपको महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी लाइक कॉम्प्लिकेशंस है दिस, बट बार बार ऐसा लगता है कि दोबारा कोई मतलब आप दोनों वापस आ जाते हैं, या चीज़ें पिकअप होती हैं। व्हाट एल्स यू नीड टू नो, अ, कुछ के लिए हो सकता है कि कंफ्यूजन है यहाँ पर, ओके, देयर इज अ कंफ्यूजन, या हो सकता है कि कुछ लिब्रा स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ वर्क, या जगल कर रहे हैं, या हो सकता है यू नो बट वी से दैट कि बैक एंड फोर्थ काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या कुछ चीज़ों को लेके, तो आई वोंट से कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, बट हाँ थोड़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वैसी सी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो बने रहिए, कुछ गाइडेंस देखेंगे कि आप कैसे सिचुएशन बेटर हो सकती है। टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द लिब्रा, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है करियर के लिए, आई थिंक गो गेटर वाली, दैट आप अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने काम को लेके इस टाइम पे बहुत सीरियस हैं, ओके, एंड हो सकता है कि आप कुछ अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक आप जो भी कर रहे हैं ना, यूर इन्वेस्टेड इन इट, ओके, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए कि आप किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंटली आप कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ रूटीन फॉर यू, एंड सून यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, थिंग्स में गेट बेटर, और नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपकी तरफ, ओके। और मुझे यही दिखाई दे रहा है फॉर वर्क, फॉर मनी, ऑल दो ऐसा लगता है कि स्टिल there is something that you're waiting upon, like enough, आपको ऐसा लगता है कि enough नहीं है, you feel that sometimes you give up or you lose hope, कि आप hope lose करते हैं, give up कर देते हैं, disappointed हो जाते हैं, तो आप कुछ बड़ी सक्सेस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे, और बड़ी अपॉर्चुनिटी का, तो वो भी ज़रूर आएगी, इट मे बी अ वेंचर और समथिंग, बट इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, ओके, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, और आपके करियर में वो चेंजेस आएंगे। सो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर योर सिचुएशन, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है। सो आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है लिब्रा, दैट बी फोकस्ड, ओके, जैसे कहते हैं कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय टू मेनी चॉइसेस और ऑप्शंस अराउंड, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर और एनीथिंग, ओके। एक तो ये है कि डोंट बी इन इल्यूजन, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओके, या डोंट गेट कैरिड अवे, कि बह जाना भावनाओं में या इमोशंस में, या डे ड्रीमिंग करते रहना कि दिस दिस दिस, नो, बी सर्टन अबाउट योर विशेस, कि आप क्या चाहते हैं, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, भले ही वो करियर है, भले ही वो रिलेशनशिप है, यू हैव टू चूज योर पाथ, ओके। सो उसके लिए आपको यही गाइड किया जा रहा है, एंड सून यू विल सी गुड चेंजेस, कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। अब चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, वट एवर इट इज, जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप क्लियर होते हैं, तभी आप किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, ओके। जब मान लीजिए कि रास्ता है, आप कई सारे रास्ते होंगे, बट यू हैव टू चूज वन, है ना। तो व्हेन यू चूज वन पाथ and you stay focused and you take actions accordingly, then you reach the conclusion और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके। एंड यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगेन इट मे बी समथिंग लाइक रिलेटेड टू बिजनेस, या कोई बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। यू विल गेट रिवॉर्ड, ओके, कि आपको वो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, और आपकी पेशेंस का जो है वो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो थिंक अबाउट इट, आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।